नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी के घरों में दिवाली की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं। दिवाली आने वाली है और आई होप सो कि आप लोगों ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। दिवाली धनतेरस के दिन शुरू होती है और भैया दूज के साथ में इसका समापन होता है। इस तरीके से ये त्यौहार पूरे 5 दिन मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा के साथ साथ में हमारे यहाँ पर ख़रीदारी करना भी बेहद शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उन चीज़ों का सालों साल घर में वास रहना बहुत शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसा करने से घर में बरकत होती है और पैसे की कभी कमी नहीं होती। लेकिन ख़रीदारी करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर घरों में नए फर्नीचर, पर्दे, नया सामान सब कुछ जो महीने 2 महीने पहले से विश लिस्ट बनना शुरू हो जाती है कि हम इस दिन ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। लेकिन ख़रीदारी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज़ें खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जब आप धनतेरस की खरीदारी करने जाएँ और लिस्ट बना रहे हो तो सबसे पहले श्री यंत्र स्टफिक का श्री यंत्र शामिल करें। स्टफिक का श्री यंत्र अवश्य खरीदें। श्री यंत्र क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो स्टफिक का श्री यंत्र खरीदने से, उसको पूजा में रखने से पूरे साल धन की कमी नहीं होती और धन आपके घर में बरकत बनी रहती। इसके बाद जो आपको ख़रीदारी करनी है वो है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का भी ज़रूर खरीदें। चांदी का सिक्का खरीदते समय ध्यान रहे कि आप वही सिक्का लें जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की फ़ोटो बनी हो। इस सिक्के को भी आप दीपावली की पूजा में रखें और पूजा में रखने के बाद इसे उठाकर घर के मंदिर या तिजोरी या उस जगह पर जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और पैसे की कभी कमी नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो आपको खरीदनी है वो है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू खरीदना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू पॉजिटिविटी लेकर आती है और इस दिन पुराने झाड़ू को फेंक देना चाहिए और छोटी दिवाली वाले दिन इस झाड़ू का प्रयोग करना है। ऐसा करने से आपकी घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में पॉजिटिविटी आती है और हमेशा घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बुरी नज़र घर पर या घर वालों पर नहीं पड़ती। जो लोग कारोबारी हैं, व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो इस दिन नया रजिस्टर, बही खाता या नई तिजोरी खरीद कर लाएं। ऐसा करने से उनके व्यापार में वृद्धि होती है, उनका फ़ायदा दिनों दिन बढ़ता है और तिजोरी खरीद कर लाने पर उस तिजोरी की दीपावली वाले दिन पूजा करें और पूजा के बाद उस पर स्वास्तिक और शुभ लाभ लिखकर पूरे साल उसमें अपना व्यापार से कमाया हुआ पैसा रखें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बर्तन। महिलाएं इस दिन बर्तन लेना भी पसंद करती हैं और ख़रीदारी भी करनी चाहिए क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और इस दिन की जो ख़रीदारी का महत्व है उसको भी बरकरार रखते हैं। लेकिन बर्तन खरीदते समय आपको ध्यान रहे कि आप पीतल का ही बर्तन खरीदें क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और पीतल के बर्तन भगवान धन्वंतरी का प्रतीक होते हैं, तो इस दिन पीतल का बर्तन खरीदना ही प्रेफर करना चाहिए। इस दिन स्टील या लोहे का बर्तन भूल कर भी न खरीदें। ऐसा करने से अशुभ होता है। परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए आप 11 गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। 11 गोमती चक्र खरीदकर आपको पूजा में रखने हैं जिस दिन आप दीपावली की पूजा कर रहे होंगे। दीपावली वाले दिन पूजा में रखने के बाद इनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद सभी गोमती चक्र को उठाकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या आप जहां पैसे रखते हैं उस कबर्ड या पर्स या डिब्बा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो फिर अपने पूजा घर में अपने मंदिर में ही रख लें। ऐसा करने से पूरे साल घर में किसी को बीमारी नहीं होगी और पूरे साल सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है।
ऐसी मान्यता रही है कि इस दिन खरीद कर लाई गई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को दीपावली के समय पूजा करें। पूजा सामग्री में उन्हें विधिवत उनका पूजा सत्कार करें, जल अर्पण करें, फूल पुष्प चंदन इत्यादि से उनकी पूजा करने के बाद उन्हें उठाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, या फिर अपने अकाउंट आपका जहाँ पर पैसा वो रखा रहता है आप वहाँ पर उन्हें रखें। ऐसा करने से भी आपकी सालों साल बरकत रहती है और धन की वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन आपको धनिया अवश्य खरीद कर लाना है। धनिया साबुत होना चाहिए, ध्यान रहे आपको पिसा हुआ धनिया नहीं लाना है। साबुत धनिया लाएं। जब आप भगवान की शाम को पूजा करें उस दिन, और दीपावली वाले दिन भी, जिस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें उस दिन भी आप धनिया माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। धनिया के दाने उन पर चढ़ाएं। उन दानों को उठाकर कुछ दानों को आप गमले में बो दें। उन्हें आप प्रसाद के रूप में सब्जी में आप जो भी बनाएं उसमें आप डालकर ग्रहण कर सकते हैं। और बाकी जो बचे हुए धनिये के बीज हैं उन्हें आप अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा और धन की कभी कमी नहीं होगी। तो ये तो थी लिस्ट उन चीज़ों की जो आपको खरीद कर लानी है। लेकिन धनतेरस की खरीदारी करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है, इस दिन आपको लोहे या स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं, क्योंकि लोहा राहु का प्रतीक होता है और राहु को अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन आप इन बर्तनों को खरीदना अवॉइड करें। अगर आप बड़ा बर्तन पीतल का नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो आप छोटा कोई बर्तन खरीद सकते हैं, छोटी चम्मच भी ला सकते हैं, लेकिन हो सके तो स्टील या लोहे के बर्तन को खरीदना अवॉइड करें। दूसरी चीज़ जो आपको इस दिन नहीं खरीदनी है वो है कांच के बर्तन। इस दिन आप कांच के बर्तन भी ना खरीदें, क्योंकि कांच बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। वो बहुत जल्दी टूट जाता है, उसकी सेफ्टी की भी गारंटी नहीं होती। तो इस दिन आप कांच के बर्तन भी खरीदना अवॉइड करें। इस दिन आपको तेल या रिफाइंड भी नहीं खरीदना है। अगर आपको ज़रूरत है, त्योहारों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, घर में पूरी पकवान महिलाएं बनाती हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये चीज़ें नोट करें कि आप उसे पहले ही खरीद कर ले आएँ, धनतेरस के दिन ना खरीदें। तो ये तो थी जानकारी उन सब चीज़ों की कि आप क्या खरीदना है, आपको धनतेरस पे क्या नहीं खरीदना है। आप हर चीज़ अच्छे से नोट करें, अपनी लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के मार्केट जाएं और तब अपनी शॉपिंग करें। इसी के साथ आपकी दिवाली शुभ हो। आप खूब आपको धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।